हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो डिफरेंट टाइप की लेस लगाकर दुपट्टे को रेडी करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने प्योर ऑर्गेन्जा का 2.5 मीटर दुपट्टा लिया है और जो लेस मैंने दुपट्टे के पूरे घेर में लगानी है वो मैंने 8 मीटर ली है। इस तरह से थोड़ी चौड़ी लेस है। दूसरी लेस जो स्मोसा ट्रायंगल वाली लेस है, ये भी मैंने 8 मीटर ही ली है। इसे हम दुपट्टे के बीच में ऐड करेंगे। तो नॉर्मली दुपट्टा 2.25 मीटर का होता है, तो यहाँ पर ये दुपट्टा 2.5 मीटर का है, इसलिए मैंने 8 मीटर लेस ली है पूरे राउंड वाली। तो हम सबसे पहले जो दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे, तो यहाँ पर ये है लंबाई वाली साइड और ये है दुपट्टे की चौड़ाई वाली साइड, जो दुपट्टे का अर्ज है। तो सबसे पहले हम दुपट्टे के अर्ज को मेज़र करेंगे कि ये कितना है। तो यहाँ पर जो मेरा दुपट्टा है वो टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो है 48 इंच। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 12 इंच है। तो यहाँ पर इस तरह से 12 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो हमने पूरी जो लंबाई है दुपट्टे की, इस पर इस तरह से 12-12 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर एक लाइन हम बना लेंगे 12 इंच की, इस तरह से नीचे की साइड तक हमने मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग के पास में जो आगे का हमारे पास दुपट्टे का कपड़ा है, वहाँ पर भी हमने इसी तरह से ही सेम 12 इंच पर ही मार्किंग करनी है। तो हमने पूरे दुपट्टे में इस तरह से 12-12 इंच की जो पट्टियाँ हैं वो हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। अगर आप ये जो हमने स्ट्रेट मार्किंग की है इसकी गैप थोड़ा कम रखना चाहते हैं, तो आप इसे 5, 6 या 7 से 48 को डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास उतनी ही जो इसका चौड़ाई है वो कम रहेगी। तो आपके पास ये ज़्यादा पट्टियाँ बनेंगी। अब मैंने इसकी जो इस तरह से क्रीज बना लेनी है। तो हम सबसे पहले इसको प्रेस से इस तरह से स्ट्रेट लंबाई में इस तरह से कर लेंगे, जिससे कि इसकी जो लंबाई वाली मार्किंग है उसके ऊपर क्रीज बन जाए और हमें लेस लगाने में आसानी हो। अगर हम इस तरह से सीधी लेस लगाएंगे तो हमें जो हमारी लेस है वो इस तरह से तिरछी हो जाएगी और स्ट्रेट मार्किंग करनी थोड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरे दुपट्टे में जो प्रेस से क्रीज बना ली है। तो यहाँ पर आप ये जो लेस है इसको इस तरह से सीधी साइड से लगाएंगे। वैसे तो दोनों साइड ही बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो नॉर्मली ऊपर की साइड है वो ये वाली है जिसके ऊपर प्लेन गोटा पट्टी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको स्ट्रेट रख कर दुपट्टे के साथ में अटैच करना है। तो हम यहाँ पर इस तरह से जो हमने प्रेस से क्रीज बनाई है उसके ऊपर ऊपर ही लेस को लगाते आएंगे। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसको हमने कंप्लीट कर लेना है। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई को बंद करेंगे। अब हमने जो नेक्स्ट आगे की साइड में क्रीज बनाई हुई थी, इस तरह से जो 12 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है वहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से ही लेस को लगा लेना है। अगर आप जो लेस है ज़्यादा घनी करके लगाना चाहते हैं थोड़े कम गैप में, तो जैसे कि आप इसको 6 या 7 से डिवाइड कर लीजिए, जितनी भी आपके दुपट्टे की चौड़ाई है, तो आपके पास बराबर उतना गैप आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 जगह पर लेस को लगा लिया है। अब जो तीसरी जगह है वहाँ पर भी लेस लगाएंगे। तो इस तरह से इसको 4 से डिवाइड करने के बाद में जो बीच में हमने लेस लगाई है वो 3 जगह पर लेस लगी है और साइड में चौड़ी वाली लेस लगानी है। तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके पूरे जो दुपट्टे का घेर है इस पर चौड़ी वाली लेस लगाएंगे। इस लेस को लगाने के लिए सबसे पहले दुपट्टे को इस तरह से उल्टा करके रखा है। जिस साइड पर हमने लेस को लगाया है बीच में वो नीचे की साइड में रखी है और दुपट्टे को इस तरह से उल्टी साइड से करके रख लिया। अब मैंने लेस की जो सीधी साइड है उसको ऊपर की तरफ इस तरह से रखा है और इसकी जो किनारी है बाहर वाली, यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल किनारे पर हम लेस लगाएंगे। दुपट्टे की जो साइड में किनारी बनी हुई है उसके ऊपर रखकर इस तरह से इसको लगाया है और इसके नीचे इस तरह से बिल्कुल हम कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को इस तरह से निकाल लेना है, मशीन को साइड पर कर लेंगे। अभी जो लेस है इसको हमने पलट कर इस तरह से सीधी साइड में टर्न कर लेना है और आगे से जो एक्स्ट्रा लेस है उसको इस तरह से पलट कर हम जो आगे की साइड है उसके ऊपर इस तरह से सीधी करके रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर भी सेम इसी तरह से ही बिल्कुल किनारे पर लेस लगाते आना है और दुपट्टे के दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर भी हमने सेम उसी तरह से ही करना है। इस तरह से मशीन को निकाल लेंगे दुपट्टे को इस तरह से नीचे से। अब हम इसको पलटकर सीधी साइड पर करेंगे और आगे से जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हमने पलटकर इस तरह से सीधा कर लेना है ऊपर की साइड में। ऐसा करने से जो दुपट्टे के कॉर्नर है बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। अब लास्ट में हमने आकर जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर लेना है
और इस तरह से अंदर की साइड में हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब हमने इसको पलट कर दुपट्टे की सीधी साइड पर करना है। इस तरह से अच्छे से इसके कोने को निकाल कर अब हमने इसके पूरे राउंड में इसी तरह से ही स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है और यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे से कॉर्नर निकलेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। और हमें इसके कोने निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये खुद ब खुद ही अपने आप ही बनते जा रहे हैं और बहुत ही ईज़िली आप इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो दुपट्टे के नीचे वाली साइड पर सिर्फ एक ही सिलाई आई है इस तरह से, और ये रहा इस दुपट्टे का फाइनल लुक। और ये दुपट्टा बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास भी इस तरह से कोई प्लेन दुपट्टा है तो आप उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की लेस लगाकर उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।